जहां पे मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है, उनके चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बांटने वाले लोगों, बताओ, जो नारा लगाते हो जिस हिंदू का खून न खोला, इन बच्चों के स्कूल बंद होने पर तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? क्यों नहीं तुम सड़कों पे आते हो पेपर लीक के सवाल? कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ, बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ पूरे हिंदुस्तान के नौजवान। मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने, हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब? बंद कमरे में कहने लगे पेपर लीक पे चर्चा तो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा तुम पेपर लीक कर सकते हो बेईमानो, हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। दूसरा काम सीखने में लगे हो, स्कूल लूट रहे हो, या नौजवानों को 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन तुम लोग स्कूल खा रहे हो, अस्पताल खा रहे हो, सड़क खा रहे हो, बिजली खा रहे हो, पानी खा रहे हो, हवाई जहाज खा रहे हो, समुद्री तट खा रहे हो, गैस खा रहे हो, कोयला खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, और तो और प्रभु श्री राम का मंदिर भी खा रहे हो। मैं बड़ा हैरान था कि सब कुछ तो खा गए, अब क्या खाएंगे? कोयला खा गए, गैस खा गए, बिजली खा गए, पानी खा गए, सड़क खा गए, पुल खा गए, जहाज खा गए, अब पेट्रोल खा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं इथेनॉल मिला के गाड़ी खाएंगे। गाड़ी खा रहे, स्कूटर खा रहे, बस खा रहे। मैं सोच रहा था सब खा गए, प्रेमी मत पालो, अब हम प्रभु श्री राम का मंदिर खाएंगे, वहां का चंदा लूट रहे, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा, वो ना तो राम के हैं, ना आप के हैं, ना किसी काम के हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन पे बात करने आ जाते हैं। क्या कहते हैं? मन की बात। परीक्षा ऐसे देना बच्चों, हाई स्कूल में ऐसे पढ़ना, इंटर में ऐसे पढ़ना, सुबह उठ के ऐसे जाना, रात में ऐसे याद करना। कई लोग रोने लगते हैं, कहते कितने बढ़िया प्रधानमंत्री, बताओ, बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। 93 पेपर लीक हो गए हिंदुस्तान में। मैं भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, एक बार पेपर लीक पे चर्चा करके दिखाओ पूरे हिंदुस्तान के नौजवान। पेपर लीक मैं चला गया प्रयागराज, अभिजीत जी, मैं प्रयागराज चला गया पेपर लीक पे चर्चा करने, हमारे कमरे में पुलिस वाले आ गए, ये स्टार वो स्टार बंदूक लेके सब पहुंच गए वहां पे। कहने लगे यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा तुमसे क्या मतलब? बंद कमरे में कहने लगे पेपर लीक पे चर्चा तो नहीं कर सकते आप। मैंने कहा तुम पेपर लीक कर सकते हो बेईमानो, हम चर्चा भी नहीं कर सकते, हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो मैंने पेपर लीक पे चर्चा किया वहां पे, और जो पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, तो हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप लोग बीजेपी वालों को क्यों दोषी ठहराते हैं, मोदी जी को क्यों दोषी ठहराते हैं, शिक्षा मंत्री को क्यों दोषी ठहराते हैं? अरे इस सरकार का क्या लेना देना पेपर से? तो मैं उनसे कहता हूं, जितने पेपर लीक करने वाले हैं, ये सारे के सारे चंदा चोर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। कहते कैसे पता किया? हमने कहा बेईमानों, नीट का पेपर लीक जब हुआ था पहली बार, तुमने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था
वो सब के सब बरी हो गए। कैसे बरी हो गए? पता चला सीबीआई ने समय पे चार्जशीट नहीं दाखिल की थी। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बताओ अगर प्रधानमंत्री शामिल नहीं है, बताओ अगर इनकी पार्टी शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाली सीबीआई ने पेपर लीक के माफियाओं के खिलाफ समय पे चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की? उनको सजा क्यों नहीं दिलाई आज तक? बताओ जरा हमको इस सवाल का जवाब दो। इसलिए इनसे जरा सावधान रहना। ये आपके आंदोलन को कमजोर करने की तरह तरह की कोशिश करेंगे। मैं देखता हूं यहां पे भी कुछ लोग आ जाते हैं अंधभक्त। आते नहीं आते, बीच में उलझाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उनसे ये कहना, जितने स्कूल बंद हुए हिंदुस्तान में, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। 1 लाख सरकारी स्कूल। कौन पढ़ता है उन सरकारी स्कूलों में? गरीब का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, दलित का बच्चा। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए। 1,20,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में है, जिसमें सिर्फ एक टीचर काम करती है। 90,000 सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। इस देश में हजारों लाखों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पे मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जाती है। उनके चावल में कीड़े पड़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लोगों को बांटने वाले लोगों, बताओ, जो नारा लगाते हो जिस हिंदू का खून न खोला, इन बच्चों के स्कूल बंद होने पर तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? क्यों नहीं तुम सड़कों पे आते हो पेपर लीक के सवाल पर? आओ, इस जंतर मंतर पे समर्थन करने के लिए आओ। आओ, इनका साथ दो नौजवानों का। और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।